सरकार भी कमर कस ली है, अब आपको कमर कसने की बारी है। आप घर में बैठ कर जो गार्जियन को बरगला रहे हैं ना कि जॉब ही और बिजनेस का नहीं है, तो यहाँ आइए एक बार। आपको पैसे की जरूरत नहीं है। पैसा योजना की शुरुआत जैसे मगध मछली की शुरुआत हुई, तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की भी शुरुआत कोरोना काल से भी हुई। विधानसभा में बहुत जोरदार हंगामा हुआ। महिला है, आपको एक भी पैसा ब्याज नहीं, पुरुष है तो 1% का ब्याज है। हर कुछ हम व्यवस्था किए हुए हैं। बस आपको आना है और अपने को ठानना है कि हमको कुछ न कुछ रोजगार करना है। हमारे यहाँ अगर मशीन की बात करेंगे तो हमारे यहाँ मशीन भी है, रॉ मटेरियल भी है, काम करने वाले लोग भी हैं। मशीन बिगड़ेगा तो कहाँ बनेगा, जगह कितना चाहिए, बिजली कौन सा चाहिए, और सबसे बड़ी दो बात जो अगला है, पैसा नहीं है, पैसा कैसे होगा, और माल बन के बिकेगा कहाँ। आप जानते हैं सरकार के पास लिमिटेड संसाधन, लिमिटेड जॉब है। रोजगार के लेकर आप बहुत बेहद परेशान हैं, तो आप परेशान होने की कोई आवश्यकता है नहीं, कि गोपालगंज में मगध मशीनरी एक ऐसा मशीन है जो विश्वास का एक चमत्कार बना हुआ है। काफ़ी पुराना ये जो शॉप पर हम लोग पहुँचे हुए हैं। तो अगर एक कहा जाता है कि अपना रोजगार कम पैसा में लगाकर अच्छा रोजगार करना, इस सारी चीज़ को हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे कम पैसा में कैसे जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं। इसके लिए क्या कुछ है, इस खबर को हम विस्तार से बताएंगे, बात करेंगे। बहुत बहुत सर बंधन है, स्वागत है। नमस्ते, सुनो इंडिया के सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के प्रणाम। सर आपका बिजनेस ये स्टार्टअप कब किए थे? देखिए, मगध मशीनरी की शुरुआत कोरोना काल से हुई। हाँ। कोरोना काल में हमारे पीछे अब जाएंगे तो NH27 है, और NH27 पे हम भी वर्क फ्रॉम होम थे। पटना करीब 24 साल रहे, बस घर घूमने आए हुए थे। लेकिन लॉकडाउन के स्थिति में पलायन को देखते हुए लोग भूखे प्यासे दिल्ली से, पंजाब से पैदल चले आ रहे थे। उनके लिए हम यहाँ पानी पूरी और मीठा चिवड़ा सब लेके बैठे हुए थे। जितना मदद हो सकता था हम किए। उस समय हमेशा से दिमाग में यही रहता था कि ये किसी को खिला देना, एक दिन या मदद कर देने से ये दुख दूर होने वाला नहीं है। इस दुख का अगर निवारण किया जाए तो वो ज़्यादा बड़ी बात है कि क्या हम कर सकते हैं। उस समय ना हम किसी नेता को कोसे, ना ना अपने मुख्यमंत्री को कोसे, ना विधायक को कोसे। हम क्या कर सकते हैं, बस उस पर हमारा काम स्टार्ट हुआ। बहुत सारे होमवर्क, दिन भर यही, रात में भी यही चलता था कि आखिर में लोग पलायन, वो भी सबसे ज़्यादा बिहार और यूपी के लोग पलायन किए थे। जो बेरोजगारी के लेकर बेहद लोग परेशान करते थे, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन कम पैसा में कितना बजट लगा कर हुआ अच्छा ये व्यापार कर सकते हैं? देखिए, एक चीज़ तो ये आप जान जाइए कि आप कहावत सुने होंगे, जितना चीनी डालिएगा उतना ही मीठा होगा। हमारे यहाँ रोजगार की अगर बात करेंगे तो हमारे यहाँ 8,000 से ले करके और 25 लाख तक की मशीन है। आप जितना लायक हैं, देखिए अभी का ज़माना आ गया। एक ज़माना था कि 10 परिवार में एक व्यक्ति कमाते थे और सब लोग बैठ के खाते थे। अभी का ज़माना है लग्जरियस लाइफ जीने के लिए मिनिमम खूब अच्छा से खाने पीने के लिए 50,000 रुपया चाहिए और 2 लाख रुपया चाहिए लग्जरियस लाइफ, जो गाड़ी वाड़ी एसी पेसी सब मेंटेन करने के लिए। ये आपको सोचना है कि आप किस टाइप के बनना चाहते हैं। हमारे यहाँ अगर मशीन की बात करेंगे तो हमारे यहाँ मशीन भी है, रॉ मटेरियल भी है, काम करने वाले लोग भी हैं। मशीन बिगड़ेगा तो कहाँ बनेगा, जगह कितना चाहिए, बिजली कौन सा चाहिए, और सबसे बड़ी दो बात जो अगला है, पैसा नहीं है, पैसा कैसे होगा, और माल बन के बिकेगा कहाँ। हर कुछ हम व्यवस्था किए हुए हैं। बस आपको आना है और अपने को ठानना है कि हमको कुछ न कुछ रोजगार करना है। जब एक आप ठान लीजिएगा तो आप निश्चित ही अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। हम हमेशा हर वीडियो में कहते हैं कि ऊपर वाले जब किसी को भेजते हैं ना जमीन पे, तो हर आदमी में कुछ न कुछ अलग सॉफ्टवेयर डाल के भेजते हैं। किसी को पढ़ाना अच्छा लगता है, किसी को गाना अच्छा लगता है, किसी को एक्टर बनना अच्छा लगता है, किसी को नेता बनना अच्छा लगता है, किसी को बिजनेस करना अच्छा लगता है। अपने आप को जरूरत है पहचानने की। आप जानते हैं सरकार के पास लिमिटेड संसाधन, लिमिटेड जॉब है, और सरकार जो है मोदी सरकार और नीतीश गवर्नमेंट को भी हम बार बार धन्यवाद देना चाहेंगे। भारत सरकार ये चाह रही है कि विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक भारत बने,
विकसित भारत बने, उसके लिए जरूरत है सभी यूथ को एक दूसरे का हाथ पकड़ के मदद करने की। अगर पैसा नहीं है तो आप जानते हैं PMEGP योजना एनी टाइम खुला रहता है। PMFME जो खाने पीने से रिलेटेड जो आपको मशीन लगा करके और प्रोडक्ट बना सकते हैं, जैसे चाउमीन हो गया, सेवई हो गया, आटा सत्तू बेसन हो गया, दलिया हो गया, इस टाइप के काफ़ी व्यापार है। तो PMEGP PMFME अभी आप जान रहे हैं आज 21 तारीख है, 21 जुलाई है, 30 जुलाई तक, 1 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना चल रहा है। और ये इस योजना की शुरुआत जैसे मगध मछली की शुरुआत हुई तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की भी शुरुआत कोरोना काल से भी हुई। विधानसभा में बहुत जोरदार हंगामा हुआ और हंगामा इसलिए हो रहा था कि आखिर में बिहार के लोग ही क्यों पलायन करते हैं, तो बिहार के मुखिया से ही न पूछा जाएगा। मुखिया को ये सोच में आया कि बात सही है और नीतीश कुमार जी को हम बार बार धन्यवाद देंगे इसके लिए कि उसी साल में 10 लाख रुपया लोगों को लोन देने का ठाने और 8,000 लोगों को 10 लाख रुपया लोन दिया गया। और तो और आपको 10 लाख में 5 लाख ही आपको चुकाना है। महिला है आपको एक भी पैसा ब्याज नहीं, पुरुष है तो 1% का ब्याज है। काम शुरू करने के 6 महीना बाद आपको किस्ती देना है। और इस बार जो आया है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, ये 5वां बार आया है, यानी 8-40,000 लोगों को 10-10 लाख रुपया मिल चुका है। तो और क्या चाहिए आपको? भारत सरकार भी योजना दे रही है, PMFME PMEGP बताए, आपको तो जरूरत है ना, घर से बाहर निकलिए। ये सारी सुविधा मिलते हुए भी लोग आउट ऑफ स्टेट क्यों जाते हैं जॉब के लिए, क्या कारण है? देखिए अब स्थिति बदल रही है। आप अगर 5 साल पहले की बात करेंगे तो ये हम मान सकते हैं, अब स्थितियां बदल गई है, अब बहुत तेजी से यूथ बदल रहे हैं। अब आप देखते होंगे ना, बहुत सारी जो घर की हम लोग की महिलाएं थी वो कभी सास भी बहू थी और अदर सीरियल दिन भर देखती थी, अब दिन भर यूट्यूब पे स्क्रॉलिंग हो रहा है कि कैसे पैसा कमाएं। महिला भी सोच रही है, लड़की भी सोच रही है कि हम पैसा कैसे कमाएं। बहुत तेजी से विकास हो रहा है और आने वाले दिन में भारत सरकार बहुत बड़ा आर्थिक शक्ति चाइना से भी ऊपर जाने वाला है। अब PMO से रोज क्लास होता है। अब महीना में गोपालगंज के DM साहब रोज मीटिंग लगाते हैं, महीना में एक बार 2 बार लगाते हैं कि भैया बैंक वाले को बुलाइए और जो लोन के लिए अप्लाई किए हैं, जिनको मिला है उनको बुलाइए, उनसे पूछते हैं कि बैंक लोन देने में आपको परेशान तो नहीं की, घूस तो नहीं ली, ये परिस्थितियाँ कहाँ थी? और लोग हाथों हाथ ये ले रहे हैं कि जो लोग 15 साल 20 साल पहले गए थे गुजरात, गए थे पंजाब, वो लोग आप लौट रहे हैं गांव में। अभी गांव की स्थिति आप देखिएगा तो कोई ऐसा गांव नहीं है जिसके चौहद्दी में जो है बड़ा बड़ा शेड आपको नहीं दिखेगा। तो सरकार भी कमर कस ली है, अब आपको कमर कसने की बारी है। आप घर में बैठ कर जो गार्जियन को बरगला रहे हैं ना कि जॉब ही और बिजनेस का नहीं है, तो यहाँ आइए एक बार, आपको पैसे की जरूरत नहीं है, पैसा आपके आड़े हाथ नहीं आने वाला है व्यवसाय के लिए। घर से निकलिए, लोन आपको सरकार आपके बेडरूम में जाके नहीं देगा। इसलिए आइए गोपालगंज में, अगर कहीं दूर से भी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो कॉल पे आपको 15 मिनट हम टाइम देंगे, सारी बातें बताएंगे। और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ 2 पैटर्न पे हम बिजनेस करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमको वैसा कोई काम नहीं करना है जिसमें टाटा जी हो, अदानी जी हो, अंबानी जी हो और ITC हो, हिंदुस्तान लीवर हो, वैसा कोई प्रोडक्ट हमको नहीं बनाना है। और वैसा ही प्रोडक्ट बनाना है जिसका डेली का सेल हो। तो हम लोग को देखिए, बिजनेस में बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिसको सोचना होता है, और छोटी छोटी बातें पे आप ध्यान नहीं देंगे तो आपका बिजनेस फ्लॉप हो जाता है। यहाँ जाएंगे ना, यहाँ कॉर्नर पे, यहाँ पे तो 15 रुपये का कोल्ड ड्रिंक जो है ना 20 रुपये में मिलता है। पूछिएगा ना कि 5 रुपये क्या है, तो बोलते हैं लोग ठंडा कढ़ाई है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या मॉल वाले को ठंडा कढ़ाई नहीं लगता है? सोच बदलिए अगर आपको बड़ा बनना है, नहीं तो आपके दादा मरे 10 बाई 10 के कमरा में, परदादा मरे और आप भी मरिएगा ऐसे ही। आप नियत बड़ा कीजिए, ये सोचिए कि भैया आज 1 थम्स अप ले रहा है, कल इसके यहाँ शादी होगा तो 10 कार्टून थम्स अप लेगा, एनिवर्सरी होगा तो उससे भी मैंने ज्यादा लेगा। आप अपना मानसिक स्थिति को बदलिए, निश्चित ही बड़ा बन जाएगा। आपको सोच बदलना होगा, सोच नहीं। आप रतन टाटा जी
4 हाथ लेके आए थे, 2 ही हाथ लेके आए थे ना, सोच बड़ा था। तो विजन आप बड़ा रखिए, विजन बड़ा रखिएगा, आपको ईश्वर भी साथ देंगे, आपको बढ़ने में कोई नहीं रोक सकता है। अच्छा, आपके यहाँ सबसे कम बजट की कौन सी मशीन है जो कि अभी छोटा मोटा, सब लोग तो अमीर नहीं होते हैं, जी। जिसके पास कम बजट हो, आउट ऑफ स्टेट जाकर जॉब कर रहे हैं, उनके पास थोड़ा सा बजट हो, वो शुरू करना चाहते हैं अपने बिजनेस को, तो कितना पैसा लगेगा मैक्सिमम? लॉकडाउन की हम एक कहानी सुनाते हैं। एक पति पत्नी दोनों पैदल आए थे, यहाँ पे जा रहे थे, दिल्ली से लौट रहे थे। आए एक बार घर से, फिर होने पर थोड़ा नॉर्मल हुआ तो बोले कि भैया हमारे पास मात्र 10,000 रुपया है और इसी से अब हमको नहीं जाना है दिल्ली, इसी से काम करना है। हमारे मुंह से निकला कि भैया ये सत्तू बेसन पीसने वाला मशीन है 10,000 का, ले जाइए। क्या कीजिएगा पता है, जो किराना दुकानदार है जो आपका नजदीकी, उसी से चना लीजिएगा, चना का दाल लीजिएगा, आप पीस करके उसी से 10 रुपया बढ़ा करके घर लौटा दीजिएगा। वही काम बंदे ने किया, 60 रुपया 50 रुपया चना लेता था और सत्तू पीस के 70-80 में देने लगा और रोज 300-400 कमाने लगा। स्थिति इतना मजबूत हुई कि आया था फिर 10 HP का मशीन लगाया है। तो पैसा अगर की बात करेंगे तो 10,000 से लेकर के और 25 लाख तक का मशीन है। अब आपको ये डिसीजन लेना है कि हमको कितना कमाना है, जो जैसा व्यक्ति वैसा उसका रोजगार। कुछ भी करने से पहले आप एक बार आइए, हमारे यहाँ लघु उद्योग परामर्श केंद्र है, हमारे यहाँ से मशीन लेना अनिवार्य नहीं है। मशीन लीजिए, नहीं लीजिए उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपके आशीर्वाद से हम देश के कोने कोने तक पहुँचे हुए हैं और विदेश तक भी हम मशीन दिए हुए हैं। अपना पड़ोसी देश अपना नेपाल है, बांग्लादेश है, सब जगह मशीन मगध मशीनी का पहुंचा हुआ है। लेकिन कुछ भी करने से पहले 50 बार सोचिए, नहीं सोचिएगा तो आपका बिजनेस फ्लॉप हो